नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस उड़ान एक उड़ान हम सफल हम एक उड़ान सफल हम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कृपया ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये संसार और हम दोनों हैं क्या और ये श्वास है क्या। ये तीनों को जिस दिन समझ लेंगे, श्वास के प्रति भी सावधान हो जाएंगे, शरीर के प्रति भी सावधान हो जाएंगे और ये पूरी प्रकृति के प्रति सावधान हो जाएंगे। देखिए, ये पूरी प्रकृति अणु और परमाणु से बना है। हमारा शरीर अणु और परमाणु से बना है और ये जो श्वास ले रहे हैं, श्वास आ रही है और जा रही है, ये पूरी प्रकृति पर निर्भर करता है। मामूली सी बात है, बहुत छोटी छोटी सी बात है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। ये समझना जरूरी है कि मुझ में और प्रकृति में, जिसको हम लोग भगवान की संख्या दे रहे हैं, उनमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ अंतर क्या है? अपनी सोच को बदलो। क्या होता है कि जिस दिन अपनी आपके थॉट्स को बदलेंगे ना, अपने थॉट्स के प्रति सावधान रहेंगे ना, तो कैसे एक मालिक जब जगा रहता है ना, तो चोर अंदर नहीं आ पाता है। ये ध्यान रखिए, चोर आएगा जरूर और से ही चला जाएगा। वो समझ जाएगा मालिक जगा हुआ है, फिर चोरी होने की संभावना कम रहती है। वैसे ही आपका यह शरीर चोरी होते जा रहा है। ये ध्यान रखिए, आप जो कुछ भी बंधे हैं, अपने सोच के द्वारा ही बंधे हुए हैं। आपके पास जो भी रोग आ रहा है, कहीं और से नहीं आ रहा है, आपकी ही सोच के कारण आ रहा है। कितने लोग बोलते हैं मोटापा हो गया, थैलेसीमिया हो गया, खांसी हो गया, सर्दी हो गया, बुखार हो गया, सब आपकी ही सोच है, किसी और का उपज किया हुआ नहीं है। अब आप ये समझे, ये पूरी धरती जो है, पूरी धरती की जो मिट्टी है, 5 तत्वों से है और वही 5 तत्वों से आपका निर्मित है। जिस दिन आप 5 ज्ञानेंद्रियों को समझ लेंगे, उस दिन सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप कभी सोचे हैं कि जो हम लोग बोलते रहते हैं कि ये हिंदू समाज, हिंदू धर्म है, तो ये मुस्लिम धर्म है, तो सिख है, ईसाई है, ये कैसे बटा? कभी सोचे हैं? ये बटा है, जैसे ही आप देखेंगे अपनी श्वास को, तो देखेंगे गुस्सा आया तो एक अलग प्रकार से श्वास चलती है, प्रेम आया तो एक अलग प्रकार से श्वास चलती है, लोभ जागा तो एक अलग प्रकार से श्वास चलती है, किसी के प्रति घृणा हुआ तो एक अलग प्रकृति से श्वास चलती है। जैसे ही श्वास पर आप ध्यान रखना शुरू कर देंगे, आपकी पूरी प्रकृति बदल जाएगी। पक्का आप यह धर्म को आपको ही स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे लोग धर्म को, आज संप्रदाय को भी लोगों ने धर्म मानना शुरू कर दिया है। जैसे मैं ही किन्हीं को बोलता हूँ, अरे वो कैसे, वो तो मुस्लिम है, वो तो हिंदू है, वो सिख है, वो ईसाई, ये संप्रदाय के रूप में इसको भी, यही संप्रदाय भी ठीक है। संप्रदाय जिस दिन समझने लगोगे, उस दिन अपने श्वास को समझने लगोगे, और जब श्वास को जब जानने लगोगे तो समझ जाओगे, अच्छा ये कुछ नहीं, ये हमारी ही सोच के कारण, ये जो कुछ भी हो रहा है हमारी सोच के कारण हो गया है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ना जाने कितने संप्रदाय, और से ही ना जाने कितने प्रकार की श्वास। अब आप श्वास पर, जैसे ही श्वास पर ध्यान रखना शुरू करेंगे, वो लोग सारे विदा हो जाएंगे, सारे सब विदा हो जाएंगे, और फिर अपने आप को ना तो वो हिंदू कह पाएंगे,
कितने बहुत लोगों को मैं कट्टर हिंदू हूँ तो मैं कट्टर मुसलमान हूँ। अरे कट्टर कहने का मतलब हुआ आपके अंदर अहंकार जो जागा है, लोभ जो जागा है, मोह जो जागा है, प्रेम जागा है, ये सारे क्या है? वही है। जैसे ही आप समझेंगे ना सब बदल जाएगा। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको क्रिया योग देना है। क्रिया योग में ये सब बातें को समझ लेना। पहले समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, अपने रोगों के प्रति सावधान नहीं होंगे, अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान नहीं होंगे तो रोग के प्रति कैसे सावधान हो सकते हैं भला? रोगों के प्रति आप अपने दुख के प्रति सावधान हो जाइए। दुख कहीं से आता नहीं, वह हमारी ही क्रिएशन है। और जिस दिन ये समझना शुरू करेंगे, आप रोड पर भी चलते हुए, बैठते हुए, बोलते हुए 24 आवर आप 24/7 आप एकदम बिल्कुल शांत और प्रेम से भरा हुआ, प्रकृति से भरा हुआ, भगवान की शक्ति से भर जाएंगे आप। भगवान कहीं नहीं है, भगवान आपके अंदर आते हैं, लेकिन तुम आने दो तब ना। अहंकार जगा लेते हो लो। अब जैसे हमने किसी को बोला, भाई साहब जरा ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना, तो उनके मन में ये गुस्सा जाग जाता है, एक अहंकार जाग जाता है। अरे मैं कैसे इसको सब्सक्राइब कर दूं, सब पढ़ूं तो समझूं तो। अरे भाई आपके अंदर जो कुछ भी इस समय जाग रहा है, आप वही प्रकृति वाले हो और वैसे ही प्रकृति की चीज आपके पास आने लगेगी। ध्यान रखना, चुंबक को लोहे को खींच ही लेगा। चाहे वो लोहा हो या चुंबक हो, वो खींच ही लेगा। ध्यान रखना, बिल्कुल खींच ही लेगा। इसीलिए क्या सोचिए, हर क्षण किसी के प्रति गुस्साया, अरे गुस्सा जागा रे। अपने आप जब तक आप स्वास्थ्य के प्रति नहीं सावधान होंगे ना, इसके प्रति सावधान हो ही नहीं सकते हैं। आप लाख बोलते रह जाएं, आई एम ग्रेटफुल, आई एम पीसफुल, आई एम लवफुल, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये पक्का वादा है मेरा। मैं भी करके देखा था भाई साहब, ऐसा नहीं समझना। मैं भी बहुत जगह भटका हूं, बहुत जगह भटका हूं, कहीं किनारा नहीं मिला। किनारा मिला तो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही श्वासों से। जिस समय आप अपनी श्वास को देखना शुरू कर देंगे, पक्का वादा है कि कोई रोग तो छोड़ दो, किसी की अहंकार भी मेरे पास टच नहीं कर सकती है 100%। इसीलिए स्वयं को जगाओ। इस प्रकृति को जैसे ही जानना शुरू करोगे ना, तो सबसे पहले अपने प्रति जागृत हो जाइए। आप ही ये पूरी धरती को जानने वाले हो, ये पूरे ब्रह्मांड को जानने वाले आप हो। आपके अंदर पता नहीं जाने कितनी ज्ञान छुपी हुई है, इसका खजाना नहीं खोले हो ना। अपने अंदर के हीरे को चमकाओ, अपने आप को जौहरी बनाओ, अपने आप को परख करने वाला बनाओ, अपने आप को 7 रंगों में विभक्त होते हुए देखो, तभी इस पूरी प्रकृति को आप समझ सकते हो। और पूरी प्रकृति को जब तक नहीं समझोगे, यानी कि जब तक आप अपने आप को नहीं समझोगे, ये पूरी प्रकृति के बारे में समझ नहीं सकते हो। हर एक बोलने में, हर एक शब्दों के प्रति एक थॉट्स कहाँ से आई, ये कहाँ से आई, ये जैसे ही जानना शुरू करेंगे तो ये जानोगे कब, श्वास को जानोगे, और फिर तब मन की प्रतिक्रिया जान जाओगे कि अच्छा मन ऐसे काम करता है। फिर अब अगर आप मेडुला पर ध्यान रखोगे ना, तो आपकी बुद्धि जाग जाएगी, आपकी बुद्धि जाग जाएगी। और जैसे ही मेडुला अपने आज्ञा चक्र को देखना शुरू हो जाएगा, फिर क्या, आपको ब्रह्मांड ब्रह्म होने से कोई रोकेगा?
तो इसीलिए कहते हैं ब्रह्म गुफा में हमेशा निवास कीजिए। ब्रह्म गुफा जो है ना, ये श्वास यानी नाक का दरवाजा, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार्थ चक्र, मेडुला और ये स्पाइनल कोड और बाद में नाभि। अगर ऐसे श्वास पर नजर नहीं आ रहा है ना, तो कहीं भी खूब आराम से बैठ जाइए। बैठ नहीं सकते हैं, सो जाइए। सो नहीं सकते हैं, थोड़ा स्पाइनल कोड को कैसे सीधा रख सकते हैं वैसा रख करके, और हमेशा अपने श्वास को, नाक के दरवाजे पर जल्दी श्वास नहीं लगता है तो ये अपना जो नाभि होता है ना, नाभि को देखिए। श्वास आई तो पेट फूला, श्वास गई तो पेट सिकुड़ा। उस फैलाव को और सिकड़ाव को वो देखना शुरू कीजिए। वहां भी नहीं देख सकते हैं तो हार्ट में देखिए कैसे करके फूल रहा है, सिकुड़ रहा है, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है। और जब ये भी जान जाएंगे तब आपके अंदर एक अलग प्रकार की ध्वनि नजर आएगी, ध्वनि सुनाई पड़ेगी। और जब ध्वनि सुनाई पड़ेगी तो आप निश्चित मानिए आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही आप यहाँ पर आज्ञा चक्र पर, फिर आप ध्यान रखना आज्ञा चक्र से कभी भी मेडुला का संपर्क नहीं छूटना चाहिए, ये स्पाइनल कोड का संपर्क नहीं छूटना चाहिए। सहस्त्रार्थ अभी धीरे धीरे कीजिए, समय लगता है, समय लगेगा, लेकिन एक कदम भी आप सफलता की ओर बढ़ेंगे ना, समझ लीजिए 1000 कदम चलना है, एक रास्ता तय कर लिया, एक कदम चल लिया। देखिए भाई साहब, ये ध्यान रखना, 1 रुपया जिस दिन आप अपने आप से कमाना सीख जाएंगे, लाख रुपया कमाने की तरकीब पता चलेगी। और अगर किसी के सहारे से आप 1 रुपया कमाना शुरू किए, आपको कोई फायदा नहीं। आपको 1000 रुपया भी किसी के सहारे आ गया, कुछ मतलब का नहीं। वो भौतिक चीजें भौतिक में निर्भर करती है। अपने अंदर की शक्ति को जगाइए, अपने अंदर की विद्युत शक्ति में पैदा कीजिए, अपने अंदर की एनर्जी को पैदा कीजिए। लेकिन ये पैदा कीजिए, लेकिन बहुत सावधानी से और सिर्फ श्वास के द्वारा। किसी क्रिया, ये जो बहुत लोग बताते हैं ऐसा करो, सर के बल खड़ा हो जाओ, ऐसा करो, खूब जोर से श्वास लो, छोड़ो, ये करो, कुछ जरूरत नहीं। प्रकृति को अपने काम करने दीजिए, आप अपने काम कर दीजिए, सफलता आपके कदमों को छूनेगी। इसीलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है। और आपको मैं इसलिए ये बता दिया क्योंकि अब आपको ये क्रिया योग में साथ देगा, क्रिया योग में आपकी मदद करेगा। और क्रिया योग बस शरीर के प्रति ही बताएंगे। और जिस दिन शरीर के प्रति जागना शुरू करेंगे, पूरी प्रकृति, पूरी ब्रह्मांड, पूरी शक्ति आपकी, किसी और की नहीं। ये सिर्फ बना बनाया खेल नहीं, आप ही बनाते हो, आप ही बिगाड़ते हो। आज चाहे इस शरीर के कोई भी जेल में रहे, कोई भी शरीर मिले, आप जब आज आप 1 कदम उठाएंगे, निश्चित मानिए कल आप 1000 कदम भी चलने की ताकत रख लेंगे। लेकिन 1 कदम चलने पर भी आपको खुशी मिलनी चाहिए। ये प्रकृति हमेशा सत्य की ओर चलती है। आप सत्य की ओर जिस दिन चलना शुरू करेंगे, पूरी ब्रह्मांड की शक्ति आपको मदद करना शुरू कर देगी। और आप अपनी एनर्जी को पहचानिए, एनर्जी को बढ़ाइए। एनर्जी बढ़ेगा सिर्फ श्वास से, किसी और चीज से नहीं। क्रिया नहीं करनी है, क्रिया करनी है तो शरीर के प्रति, फिर क्रिया योग में बताऊंगा, शरीर के प्रति जब जाग जाएंगे, फिर उसके बाद विपश्यना ध्यान योग बताऊंगा, उसमें तो फिर मत पूछिए। और जब कर्म योग बताऊंगा तो कुछ और ही हो जाएंगे। इसीलिए हमेशा सावधान रहें, सुखी रहें, सुरक्षित रहें, अपने भी सुखी हो, बच्चों को भी सुखी रखें। और एक दिन बच्चों के प्रति बताऊंगा, छोटे छोटे बच्चों को हम माँ बाप कैसे उसका संस्कार बढ़ा देता है, कैसे उसका संस्कार बना सकता है, उसके बारे में भी बताऊंगा। इसीलिए प्लीज आप लोग सावधान होएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपको आने वाला हर वीडियो आपको मिले। धन्यवाद। आपका इस एक उड़ान
सफल हम में आपका धन्यवाद।